यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का डिफरेंस देखना है। तो हमें बात क्या बताएगी कि ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे लॉ से, जो कि हमारा कंसर्न किससे इनका फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट का से इनका कंसर्न है। वो ये दोनों जो हैं पब्लिक लॉ है। मॉडर्न स्टेट में दोनों की से वो सोर्स भी सेम है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है दोनों मिलके जस्ट पब्लिज्म भी कहलाते हैं या पब्लिक लॉ भी कहलाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डज नॉट डिफर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से डिफरेंट नहीं है, एज मच एज बोथ आर कंसर्न विद द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। दोनों फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट से कंसर्न करते हैं। बोथ आर पार्ट ऑफ पब्लिक लॉ, दोनों पब्लिक लॉ के हिस्से हैं। इन द मॉडर्न स्टेट it say the source in the modern state the source of both are same कि modern state में दोनों source भी same है। administrative law and constitutional law together may be said to the amount to the just publicum और पब्लिक लॉ। ठीक हो गया। इन्हें हम पब्लिकम या पब्लिक लॉ भी कहेंगे। जस्ट पब्लिकम जो है ये हमारा लतीनी का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है, जिसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक लॉ। ठीक हो गया। ये अभी हम डिफरेंस करे हैं पब्लिक लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा तो इंट्रोडक्शन में हमें ये पता चला कि दोनों जो हैं कंसर्न करते हैं गवर्नमेंट से, और दोनों फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट से, और दोनों में कुछ डिफरेंट नहीं है, और दोनों पब्लिक लॉ के पार्ट हैं। ठीक हो गया। अब हमें डेफिनेशन देखनी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। क्या है जनरल डेफिनेशन, क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल दोज लीगल रूल्स के ये उन तमाम लीगल रूल से बनी है जिनके अल्टीमेट ऑब्जेक्ट्स हैं फुलफिलमेंट करते हैं पब्लिक लॉ के, और ये डील करते हैं एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सरसाइज। हमने यहाँ पे पढ़ा था इट डील्स विद द एक्टिविटीज़ ऑफ एग्जेक्टिव बॉडीज़ के क्या करते हैं कि एग्जेक्टिव बॉडी से डील करते हैं। यूली कॉल्ड द बोर्ड और कमीशन, जिन्हें हम बोर्ड और कमीशन या ट्रिब्यूनल कहते हैं, जिनके नंबर है और जो पावर है वो हमारे बड़े हैं इन द मतलब अब जो वक्त गुजरा उसके साथ साथ इनके नंबर और पावर बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन किसके से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू वेट। वेट क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वेद। अब हम देखना है वेद ने क्या कहा। इट इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट पावर एंड द बॉडी ऑफ द जनरल प्रिंसिपल। ये क्या है, इट इज़ लॉ है, रिलेट किससे करता है, एक सेकेंड। इट इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द, देखिए ये क्या है, लॉ है, रिलेट किससे कर रहा है, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर किससे रिलेट कर रहा है, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसकी अगली बात क्या है, एंड बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल। और बॉडी किस चीज़ की है, बॉडी ऑफ जर्नल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स है विच गवर्न, और ये क्या करती है जनरल प्रिंसिपल, गवर्न करती है, विच गवर्न क्या और क्या करती है, एंड एक्सरसाइज द पावर, प्लस गवर्न भी करती है और एक्सरसाइज भी करती है। क्या गवर्न और एक्सरसाइज करती है, पावर। ठीक हो गया। और पावर के साथ साथ पावर एंड ड्यूटीज, पावर और ड्यूटीज को ही एक्सरसाइज करती है। किस चीज़ से, इनका मतलब किस से ही करती है, बाय पब्लिक अथॉरिटीज़, पब्लिक अथॉरिटीज़ के ज़रिए ये करती है अपना काम। ये हमने अपनी डेफिनेशन को, वेट की डेफिनेशन को हमने इस तरह एक वो कर दिया, मतलब कि समझा है। अब आप एक बार देख लें, इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल। अब हम देखते हैं जो हमने समझा है वो क्या था। इसमें हमने समझा है कि इट इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। ठीक हो गया। ये लॉ है जो रिलेट करता है गवर्नमेंट पावर से रिलेट करता है, एंड टू द बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल, और बॉडी की जनरल प्रिंसिपल के विच गवर्न एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज गवर्न करती है ऑफ पावर, पावर की, ये जो पावर की एक्सरसाइज को गवर्न करते हैं, और ड्यूटी जो कि पब्लिक बाय किस चीज़ के ज़रिए ये काम होता है, बाय पब्लिक अथॉरिटीज़ के ज़रिए। ठीक हो गया। ये हमारी इसकी डेफिनेशन थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, जो कि हमें वेट ने बताई थी। उसके आगे अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैसे है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पहले डेफिनेशन पढ़ी, मतलब कि जनरल डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ी वेद ने जो बताई। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डेफिनेशन
हम अभी डेफिनेशन देखेंगे। कौन सी डेफिनेशन देखेंगे? जनरल, कि हमें इसमें जनरल क्या बात बताई है। जनरल में बताई गई है इट इज़ द पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ। ठीक हो गया। ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ। ठीक हो गया। उसके बाद में ये रिलेट किससे करता है? रिलेट्स करता है गवर्नमेंट से। पहले भी हम लोगों ने जो पहले पढ़ी है, ये भी हमारा जो था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो भी रिलेट करता था गवर्नमेंट से, वो भी लॉ था। और ये भी हमारा इंग्लिश लॉ रिलेट करता है गवर्नमेंट से। ठीक हो गया। पहली बात हमारी होगी। उसके बाद इट्स बाउंड्रीज हैव नेवर बीन सेटिस्फैक्ट्री डिफाइंड। ठीक है ना। इसकी जो भी बाउंड्रीज है हमें कभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं बताई गई, डिफाइन नहीं की गई। मतलब कि क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी फंडामेंटल डिफरेंस है इंग्लैंड में और जो है और पब्लिक लॉ में। इंग्लैंड में जो पब्लिक लॉ है और प्राइवेट लॉ है। ठीक हो गया। इस वजह से हमें इंग्लैंड में क्या है? पब्लिक लॉ है और प्राइवेट लॉ। इस वजह से हमें इसकी कोई डिफरेंस प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं की गई है। उसके बाद जो है बेसिक लॉ है। ये एक बेसिक लॉ है जो कि हमें एक कन्फर्म है। और ये क्या है? सुपीरियर टू द विल ऑफ लेजिस्लेचर। ये सुपीरियर किस चीज़ से? विल से। किसकी विल से? लेजिस्लेचर की विल से ये सुपीरियर है। उसके बाद वैलिडिटी हुज एक्ट इज डिटरमाइंड बाय प्रोविजंस। क्या ना? वैलिडिटी है इसमें। द वैलिडिटी ऑफ हुज एक्ट्स की वैलिडिटी जो एक्ट्स की है वो किससे? अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी पहले हमने उसको डिफाइन किया, जनरल डिफाइन किया। अब हम अकॉर्डिंग टू वेद करेंगे। अब इसमें वेद ने इसकी क्या डेफिनेशन बताई है, अब हम वो देखेंगे। क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ डॉक्यूमेंट। इसके मतलब में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डॉक्यूमेंट है। ठीक हो गया। रिलेट किसे करता है? गवर्नमेंट से। रिलेट, इसके बाद उसका रिलेट आएगा, रिलेशन आएगा, रिलेट गवर्नमेंट से। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इट इज़ द पार्ट, इसमें हमने वेद में हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन और मीन्स अ डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन मीन क्या है? डॉक्यूमेंट है। रिलेट करता है गवर्नमेंट से करता है। हैविंग अ स्पेशल लीगल सेंसिटी। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है? स्पेशल लीगल सेंसिटी है। ठीक हो गया। उसका काम क्या है? विच सेट आउट द फ्रेमवर्क ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन। क्या करता है वो? सेट आउट। क्या सेट आउट करता है? फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या सेट आउट करता है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क और क्या इसका का और क्या? फ्रेमवर्क के अलावा प्रिंसिपल फंक्शन किसके? ऑफ द ऑर्गन। ठीक है ना। किसके? ऑफ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑर्गन होते हैं उनके करता है। कहाँ से करता है? विद द स्टेट। किसके साथ करता है? विद स्टेट। एंड डिक्लेयर द प्रिंसिपल। और इसका अगला काम क्या है? डिक्लेयर करता है डिक्लेयर प्रिंसिपल करेगा। कौन? बाय विच दोज ऑर्गन्स मस्ट ऑपरेट। किस क्या होगा? बाय विच इनसे क्या होगा? दोज ऑर्गन, वो जो ऑर्गन होंगे क्या होंगे? मस्ट ऑपरेट। ये आपको अब समझ आ जाएंगे कि विद ने क्या कहा। विद ने हमें ये पाया है, ये देख लें पूरा इसमें जो हमें समझ आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि डॉक्यूमेंट विच हैव अ स्पेशल लीगल सेंसिटिव विच सेट out the framework and the principal function of the organ of the government with the state and declare the principle by which those organs must operate। ये हमारी वेद की कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन थी। हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा दोनों का क्या है, फिर हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पढ़ा, फिर हमने वेद की एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पढ़ा, जनरल डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने वेद की वो पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस, पढ़ेंगे किस किस का? एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमने पेपर में भी आता है, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ।
अब हमने डिफरेंसेस देखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन में तो हमने पहले का देख लिया है, फिर भी हम देख लेते हैं। पहला डिफरेंस हमने लिखना है एज टू डेफिनेशन। ठीक हो गया, एज टू डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से क्या डिफरेंस आएगा? हाँ, इट इज मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पहले हम बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या, इट इज़ द सुप्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ। ठीक हो गया, ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड हो गया। उसके बाद फ्रॉम विच ऑल इंडिविजुअल्स ड्राइव देयर राइट्स, इससे क्या होगा? ऑल इंडिविजुअल्स क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे, क्या ड्राइव करेंगे? देयर राइट्स। ठीक हो गया, उसके बाद ड्राइव विद द वैलिडिटी ऑल अथॉरिटीज ड्राइव देयर फंक्शंस। ठीक हो गया, और जो अथॉरिटीज हैं वो क्या ड्राइव करेंगे? क्या फंक्शंस, अथॉरिटीज फंक्शंस। ठीक हो गया, जब हम डिफरेंस करें सबसे पहले हमने लिखनी है डेफिनेशन के हिसाब से। क्या है कि डेफिनेशन के हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। इससे क्या होता है? विच ऑल इंडिविजुअल्स ड्राइव देयर राइट, जिससे तमाम लोग हैं, तमाम जो लोग मतलब जितने लोग हैं उससे अपने राइट ड्राइव करें। ड्राइव द वैलिडिटी और वैलिडिटी का ना भी दो चीज़ें हो जाएंगी। और ऑल लॉज ड्राइव, ऑल लॉज जितने भी लॉज होंगे ना, लॉज जितने भी लॉज होंगे वो अपनी वैलिडिटी, और जितने लोग होंगे वो अपने राइट्स ड्राइव करेंगे, और जो अथॉरिटीज़ होंगी वो अपने फंक्शंस ड्राइव करेंगी। कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक हो गया, हमें समझ आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, सुप्रीम लॉ लैंड का है, जो ड्राइव करते हैं इंडिविजुअल्स फ्रॉम विच इन ऑल इंडिविजुअल्स, जिससे तमाम इंडिविजुअल्स अपने जो राइट्स हैं वो ड्राइव करते हैं, और तमाम लॉज हैं वो उसमें वैलिडिटी देते हैं, और जो अथॉरिटीज़ हैं ड्राइव करती हैं अपने फंक्शन। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या पता है डेफिनेशन के हिसाब से क्या डिफरेंस है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का था, और ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें क्या आएगा? इट इज़ द लॉ कंसर्निंग विद द पावर एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये कंसर्न किससे कर रहा है? पावर प्लस प्रोसीजर किसकी? ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। किसकी हैं वो? ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। ठीक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। उसके बाद इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, खासतौर पर किस बात है? स्पेशली तौर पे किस चीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है? द लॉ गवर्निंग, वो लॉ जो गवर्न करते हैं, किस चीज़ को करते हैं? जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। किस चीज़ को? जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ठीक हो गया, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था। ठीक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हमारा लॉ है जो कि कंसर्न करता है पावर प्रोसीजर की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के, जिसमें इंक्लूड है ख़ास तौर पे हमारे लॉ जो कि गवर्न करते हैं हमारे जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ठीक हो गया, अब हम देखेंगे फंक्शन एंड फंक्शन इन रेस्ट एंड इन मोशन। ठीक है, अब हम इसका फंक्शन रेस्ट और मोशन में क्या है। ठीक हो गया, हमें समझ आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, सुप्रीम लॉ लैंड का है, जो ड्राइव करते हैं इंडिविजुअल्स फ्रॉम विच इन ऑल इंडिविजुअल्स, जिससे तमाम इंडिविजुअल्स अपने जो राइट्स हैं वो ड्राइव करते हैं, और तमाम लॉज हैं वो उसमें वैलिडिटी देते हैं, और जो अथॉरिटीज़ हैं ड्राइव करती हैं अपने फंक्शन। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या पता है डेफिनेशन के हिसाब से क्या डिफरेंस है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का था, और ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें क्या आएगा? इट इज़ द लॉ कंसर्निंग विद द पावर एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये कंसर्न किससे कर रहा है? पावर प्लस प्रोसीजर किसकी? ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। किसकी हैं वो? ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। ठीक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। उसके बाद इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, खासतौर पर किसी बात है स्पेशली
स्पेशली तौर पे किस चीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है? द लॉ गवर्निंग, वो लॉ जो गवर्न करते हैं, किस चीज़ को करते हैं? जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। किस चीज़ को? जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ठीक हो गया, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था। ठीक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हमारा लॉ है जो कि कंसर्न करता है पावर प्रोसीजर की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के, जिसमें इंक्लूड है ख़ास तौर पे हमारे लॉ जो कि गवर्न करते हैं हमारे जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ठीक हो गया, अब हम देखेंगे फंक्शन इन रेस्ट एंड इन मोशन। ठीक है, अब हम इसका फंक्शन रेस्ट और मोशन में क्या है अब हमें क्या देखना है, अब हमें इनके फंक्शन देखने हैं। कब कब देखने हैं? रेस्ट में और मोशन में। ठीक हो गया, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एट रेस्ट। ठीक हो गया, ये कब करता है, किसके ये कंसर्न है? ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट किसके कॉन्स्टिट्यूशन के ये कंसर्न करता है ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। और क्या? फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, और ये करता है रेस्ट पे। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे ये बात सुनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है ये, उसमें क्या है? इट इज़ ऑन द अदर हैंड डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इन मोशन। ठीक हो गया, ये कब करता है? ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन इसकी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन प्लस फंक्शन कब है? मोशन में। ठीक हो गया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन में कंसर्न विद ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एट रेस्ट है, और लॉ में क्या है? ऑन द अदर हैंड डील्स विद दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन इन मोशन। ये जो रेस्ट में कर रहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो मोशन में हमारा कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक हो गया, अब हम करेंगे एज टू अमेंडमेंट ऑफ लॉ। ठीक हो गया, एज टू अमेंडमेंट ऑफ लॉ। हम जब एज टू अमेंडमेंट ऑफ लॉ पढ़े हैं, तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा तो क्या है? ड्यूटी है लेजिस्लेचर की। क्या ड्यूटी है? इट इज़ कंसर्न विद क्या था? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर टू अमेंड द लॉ ऑफ द और कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ड्यूटी है लेजिस्लेचर की कि अमेंड कर सके लॉ को और या कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक हो गया, आज जब एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? अब यही बात हमने एडमिनिस्ट्रेशन में देखनी है। एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है इफ इट इज स्टेटेड इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देन एग्जीक्यूटिव हैव द पावर टू अमेंड। ठीक है ना, अगर क्या डेलीगेटेड, अगर इफ लिखा हुआ है, इफ डेलीगेटेड। ठीक है, अगर डेलीगेटेड है लेजिस्लेशन तो लेजिस्लेशन देन द एग्जीक्यूटिव हैव पावर। अगर डेलीगेटेड है तो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है टू अमेंड द लॉ विच डील्स विद द पार्टिकुलर बॉडी, जो कि पार्टिकुलर क्या अमेंड कर सके किसी पार्टिकुलर बॉडी को, बॉडी के लॉ को। ठीक है, अगर डेलीगेटेड है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमें बताई गई है कि अमेंडमेंट हो सकती है, जो कि कौन करेगी? एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक हो गया, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का डिफरेंस कर रहे हैं, जिसपे हमने अब क्या किस का चेक करना है? एज टू पावर मेकिंग। ठीक हो गया, एज टू पावर मेकिंग पहले हम किसका लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर मेकिंग में कैसे डिफरेंस होगा? खाली लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक रूल। ठीक है ना, इसमें खाली लेजिस्लेचर जो है उसके पास रूल आ सके। ठीक हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन के पास इट इज अ कंडीशनल वेदर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैव बीन इन्वेस्ट विद द लेजिस्लेचर टू मेक द रूल डेलीगेटेशन। हमने भी पढ़ लिया एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा?
अगर वो जो है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है तो फिर हमारी एग्जेक्टिव भी बना सकती है, ठीक हो गया, पावर है उसके पास भी। उसके बाद किस बात की बारी है, एज टू जुडिशियल फंक्शन, किस बात की बारी है, एज टू जुडिशियल फंक्शन। अब इनका डिफरेंस देखना। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ द ओनली द जुडिशरी हु हैव जुडिशियल पावर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी है सिर्फ उसी के पास जुडिशियल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी, जुडिशरी के ही पास जुडिशियल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में। और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या, समटाइम एग्जेक्टिव में हैव जुडिशियल पावर, बाज़ औक़ात हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जेक्टिव के पास भी हमारे पास जा सकती है, कब जा सकती है, have been power to decide the cases relating to the rent, all the executive have the power been vested to him, ठीक है ना, जब इसे एग्जेक्टिव को पावर दी जाती है तब उसके पास ये होती है अथॉरिटी। ओके, उसके बाद क्या है, एज टू कंसर्न विद द लॉ। अब हम लॉ अब हमें दोनों का डिफरेंस करना है, किस बात से, एज टू कंसर्निंग विद द लॉ, ठीक हो ना, किसी से कंसर्न लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल ओनली डील विद द लॉ एंड ऑल मैटर्स कंसर्निंग विद द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे मैटर हैं जो कि लॉ में या लॉ से कंसर्न करें, ठीक है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या, समटाइम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंसर्न विद दोज रूल्स विच हैव स्ट्रिक्टली नॉट लॉ एट ऑल एट लॉ, दे आर मेरली डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ लॉ हो, इसमें वो लॉ भी कंसर्न हो सकते हैं जो कि हमारे और जो कि स्ट्रिक्टली नॉट लॉ हो पर लॉ हो, ठीक हो गया। इस कौन से भी आ सकते हैं, कंसर्न दोज रूल्स विच आर स्ट्रिक्टली नॉट लॉ, ठीक है ना, रूल्स भी हो सकते हैं जो कि स्ट्रिक्टली लॉज ना हो पर लॉ हो, दे आर मेयर डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इनमें हमें डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन है, मतलब लॉ होंगे पर सख्ती तो सख्ती करके वाला लॉ नहीं है, पर लॉ के आएंगे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमें इसका डिफरेंस देखना है किस चीज़ में, एज टू प्रोसीजरल लॉ, एज टू प्रोसीजरल लॉ, ठीक हो गया। एज टू प्रोसीजरल लॉ इसका क्या डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजरल लॉ हमें पहले बता दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है हमारा कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ, ठीक हो गया। और जबकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बताया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या बताया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द फंक्शनल एंड लेस प्रोसीजरल इन इट्स एप्लीकेशन, ठीक है ना, ये कौन सा लॉ है, फंक्शनल प्लस लेस प्रोसीजरल इन इट्स एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। एज टू इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, अब हमारे दोनों में इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ के हिसाब से क्या डिफरेंस है, एज टू इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, एज टू इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हमारा इसमें क्या डिफरेंस है, here it is the duty of executive to enforce all the laws of the land, constitutional duty है, constitutional duty है कि executive को enforce करे laws, ठीक है ना, इस पर ड्यूटी है, मतलब ये तो लाजिम है हमारे executive फॉलो वहीं पे है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, क्या डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, इस बारे में क्या होता है, here the executive only have the power to enforce specifically that law by those bodies is regulated, ठीक है ना, वो लॉ जिससे रेगुलेट करें, मतलब कि उस पर स्ट्रिक्टली था और इस पर इतना है, द पावर ऑफ द इन्फोर्स स्पेसिफिकली दैट लॉज बाय विच द बॉडी इज रेगुलेटेड, कौन से बॉडी रेगुलेटेड वाले हैं। अब हमें इसका डिफरेंस देखना है किस चीज़ में, एज टू प्रोसीजरल लॉ, एज टू प्रोसीजरल लॉ, ठीक हो गया। एज प्रोसीजरल लॉ इसका क्या डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजरल लॉ हमें पहले बता दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है हमारा कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ, ठीक हो गया।
और जबकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बताया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या बताया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द फंक्शनल एंड लेस प्रोसीजरल इन इट्स एप्लीकेशन। ठीक है ना, ये कौन सा है, फंक्शनल प्लस लेस प्रोसीजर इन इट्स एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन। ठीक है, एज टू इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, अब हमारे दोनों में इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ के हिसाब से क्या डिफरेंस है, एज टू इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, एज टू इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हमारा इसमें क्या डिफरेंस है, here it is the duty of executive to enforce all the laws जो constitutional duty है, constitutional duty है कि executive उसके को force करे laws। ठीक है ना, इस पर ड्यूटी है, मतलब कि ये तो लाजिम है हमारे के फॉलो पे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, क्या डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, इस बारे में क्या होता है, here the executive only have the power to enforce specifically that law by those bodies is regulated। ठीक है ना, वो लॉ जिससे रेगुलेट करें, मतलब कि उस पर स्ट्रिक्टली था और इस पे इतना have the power of the enforce specifically that laws by which the body is regulated। कौन से बॉडी रेगुलेटेड वाले हैं। अभी जो हम कब से लॉ पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम इनका स्कोप देखते हैं, स्कोप के हिसाब से क्या डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, जो वाइडर स्कोप है, मतलब कि पूरे मुल्क में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वाइडर स्कोप है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी स्कोप लिमिटेड है। ठीक है, लॉ स्कोप हमारा लिमिटेड है। उसके बाद फंक्शनल एंड सब्सिडियरी लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है फंक्शनल सुप्रीम लॉ है, लैंड का डील्स एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट करता है। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है वो सब्सिडरी लॉ है और हमारा डील्स किससे करता है, पार्टिकुलर बॉडी से। ठीक हो गया, हमारा फंक्शनल एंड फंक्शनल एंड सब्सिडरी लॉ। ठीक है, इसमें हमें क्या करेंगे, ये तो बहुत दूर है, इसमें हमें बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है हमें फंडामेंटल सुप्रीम लॉ है हमारा ऑफ द लैंड है। कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल सुप्रीम लॉ है लैंड का। ठीक हो गया, डील्स लैंड डील्स विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट्स, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट। ठीक हो गया, स्टेट तमाम एस्पेक्ट से डील करता है। उसके बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में क्या देंगे, ये कौन सा लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज सब्सिडरी लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्सिडरी लॉ है और डील करता है पार्टिकुलर बॉडी। ये कौन सा लॉ है, सब्सिडरी, और डील किससे कर रहा है, पार्टिकुलर बॉडी। अब हमने क्या करना है, एज टू सोर्स, सोर्स के हिसाब से अपने देखते हैं। तो पहले मैं लिख लूँ, एज टू सोर्स, सोर्स के हिसाब से हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोर्स के कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की सोर्स है प्रोसीजर एंड प्रेसिडेंट एंड स्टैट्यूट। इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के हमारी क्या, प्रेसिडेंट्स और स्टैट्यूट्स, ये हमारी इसकी सोर्स है। ठीक हो गया, ये हमारा इसका डिफरेंस था कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का, जो हमने किसके बारे में, पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन लॉ पढ़ा, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा, फिर मीनिंग पढ़ी, फिर हमने डिफरेंसेस पढ़े, फिर हमने डेफिनेशन में फंक्शन रेस्ट मोशन में पढ़ा, उसके बाद हमने कमेंट पढ़ी, हमने रोल मेकिंग पावर, हमने जुडिशियल फंक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने लॉस पढ़ा, उसके बाद हमने प्रोसीजरल लॉ पढ़ा, उसके बाद हमने एज टू इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ पढ़ा, फिर हमने एज टू फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव पढ़ा, उसके बाद हमने एज टू स्कोप पढ़ा, उसके बाद हमने एज टू फंडामेंटल एंड सब्सटेंशियल लॉ पढ़ा, फिर हमने एज टू सोर्स पढ़ा। एंड में हम कंक्लूजन लिखेंगे कि हमने इसमें जो जो पढ़ा है सबसे हमने क्या 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 था वो उसका कंक्लूड करके हमारा सवाल हो गया।